नमस्ते। और ज्योति नारायण है फिर से एक बार आपके साथ। यस, बहुत सारे सवाल थे सबके कि मैडम, जो हमने आपसे श्री अघोर लक्ष्मी ब्रह्मांड यंत्र जो लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। और इसका हम कैसे पूजा की करें। तो ये जो भी जो गुरु पुष्प अमृत योग जो है, थर्सडे को जो आ रहा है, गुरुवार के दिन, इस दिन ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। और हम हमारे सभी जितने भी क्लाइंट्स जिन्होंने श्री अघोर लक्ष्मी ब्रह्मांड यंत्र जो लिए हुए हैं, उन सभी को हमने कहा है कि आपको इस दिन का जो मुहूर्त है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। और इस दिन आपको इस ब्रह्मांड यंत्र की आपको पूजा विधि करनी चाहिए। और पूजा विधि यानी इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा करनी चाहिए, जिसमें आप जब ये पूजा आप करते हो, तब आप इस यंत्र को, इस ब्रह्मांड यंत्र को आप चार्ज करते हो आपके काम के लिए। आपके जो अभी जो जिस काम के लिए आपने ये यंत्र लिए हुए हैं, उस काम के लिए इसमें आप एनर्जीज आप डालते हो, और इस यंत्र को आप इसे और चार्ज करते हो पूजा करके, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी कहते हैं। तो ये पूजा आपको करनी चाहिए। तो ये पूजा कैसे करें? बहुत सिंपल है ये पूजा। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने जैसे वाली बात नहीं है, या कुछ ऐसे विधि या कुछ ऐसा कुछ प्रयोग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ ये जो यंत्र है, जो हमने ये जो पॉकेट किट आपको दिए हुए हैं, ये जो यंत्र है, इसे आपको आपके मंदिर में, भगवान के जो मंदिर है, देवघर जिसे हम कहते हैं, या आपके घर का जो मंदिर होता है, उसमें आपको इसे रखना है। और रखना कैसे है? तो किसी एक छोटी सी थाली में या प्लेट में गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, लाल गुलाब, इसे लाल कलर बहुत पसंद होता है। माँ लक्ष्मी को लाल कलर बहुत पसंद होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब हम किसी हम किसी को अगर हम बैठाते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्टली हम ऐसे बैठाते नहीं हैं, हम उन्हें एक आसन देते हैं। तो आसन हम अभी इस यंत्र को जो आसन हम देते हैं, वो लाल गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों का हम आसन दे रहे हैं उन्हें। तो पूरी वो प्लेट में सारी लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ आप ऐसे बिछा दीजिए, और उस पर ये यंत्र आप रखिए। और यंत्र की पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका जो वो एक पिरामिड की शेप में होता है। तो उसका जो पॉइंट है, जो श्री यंत्र आप जब देखते हो, आपके यहाँ भी होगा शायद, श्री यंत्र जो होते हैं वो कैसे पॉइंटेड होते हैं, वो पिरामिड की शेप में होते हैं। तो जो पिरामिड की शेप में होते हैं, तो उन्हें उसका जो पॉइंट है वो नॉर्थ के साइड, मतलब भगवान की तरफ ऐसे होना चाहिए, और नीचे पूरा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल उसका जो बेस जो होता है वो आना चाहिए। तो ऐसे शेप में, ऐसे पोजीशन में आपको श्री यंत्र भगवान के मंदिर में आपको रखना है। और जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो भगवान की, तो उस समय भी आपको पूजा करनी है, यंत्र की भी आपको पूजा करनी है। साथ में आपको एक तरफ आपको मंत्र बोलने हैं। अगर मंत्र आप नहीं बोल सकते, तो आप मोबाइल में यूट्यूब के ऊपर से आप जो मंत्र, जो लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं, वो आप ऑन करके रख सकते हो। तो एक तरफ मंत्र चालू रहते हैं, और दूसरी तरफ आप उस यंत्र की पूजा करते हो। तो ये सब साइमल्टेनियसली आपको ये चालू रखना है, और आपको नॉर्मली आपको पूजा करनी है। जैसे आप मंदिर में आप पूजा करते हो, वैसे आपको करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, ये आपको उस यंत्र से आपको बतानी है, बोलना है आपको। और
मंत्र का जप आपको अगर आप कर सकते हो तो जप भी आप कीजिए। और जब भी आप आपकी मनोकामना बोल रहे हो तो वो मनोकामना ऐसे बोलनी चाहिए कि जैसे कि वो आपके जैसे आप पैसों के बारे में कुछ आपकी मनोकामना है कि मुझे महीने में मेरा जो इनकम है वो 50,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, मेरा जो इनकम है। तो आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में आपको कहना है कि ये हो रहा है, आ गया है, ठीक है। आने दीजिए या होने दीजिए, तो ऐसे नहीं आपको कहना है। आपको ये प्रेजेंट टेंस में बोलना है या फ्यूचर टेंस में आपको ये बोलना है कि आपका पैसा आ रहा है या आ गया है, ठीक है। तो ऐसा आपको जो भी मनोकामना है ये आपको ऐसे ही आपको प्रेजेंट टेंस में आपको बोलनी है या तो फिर फ्यूचर टेंस में आपको बोलनी है। तो ऐसे आप आपकी मनोकामना आप बोल सकते हो। और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, बिकॉज जितनी अच्छी पॉजिटिव आप वाइब्रेशंस आपकी रहेगी, आपकी जो थिंकिंग अगर आपकी पॉजिटिव रहेगी तो आपकी संकल्पना जो शक्ति होती है वो भी पॉजिटिव होती है और वो भी बहुत ही आपकी जो विल पावर होती है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो रुके हुए काम हैं आपके वो चल पड़ते हैं, उनकी बढ़ने की क्षमता जो होती है, उनके काम जो आपके काम जो होने वाले होते हैं उसकी संभावना और बढ़ाती है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, जब आप पॉजिटिव थिंक करने लगते हो तब ये सारी संभावना को भी ये एक अलग सा एक अलग सी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन एक शुरू हो जाता है। और जब आपका ये जो वाइब्रेशन जो होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होता है, इस आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की और फ्रीक्वेंसी ये जब एक साथ मिलती है, जब काम करने की जो फ्रीक्वेंसीज भी होती है ना, तो एक साथ जब मिलती है या स्मर्ज होती है तो उसके जो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो ये सभी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी आप पॉजिटिविटी आपके काम में, आपके विचारों में आप डालोगे, उतना सक्सेसफुल, उतना फ्रूटफुल आपको रिजल्ट आप डेफिनेटली आपको इसके बेनिफिट्स भी आपको दिखाई देंगे। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, आप देख भी सकते हो। और जिन्होंने ये जो लिए हुए हैं श्री यंत्र जो लिए हुए हैं, वो सभी के अनुभव भी मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं सबके कि मैडम हमने जब से ये लिया हुआ है तब से कुछ तो पॉजिटिविटी घर में भी हमें महसूस हो रही है। घर का जो ओरा है, मतलब हर एक घर में जो एक जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी एक पॉजिटिव में वेव्स में, वाइब्रेशंस में वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं और बहुत लोगों के काम भी हर एक वीक में हम अलग अलग कुछ गुड न्यूज़ सबसे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सभी हमारे क्लाइंट्स को, सभी लोगों को हम एक ही मैसेज हम बार हम उनको बताते हैं कि आप प्लीज़ आपके वीडियोस हमें भेजिए ताकि हम सभी लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। आपके सभी के जितने भी अच्छे अनुभव जो आप महसूस कर रहे हो आपके घर में, आपके काम में, तो आप सभी के साथ वो शेयर कीजिए। देखिए कि जब आप आपकी जो आपने ये जो यंत्र जो लिया हुआ है, इसका एक कारण ऐसा है, मतलब इसकी जो ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना आपको, वो आपको अकेले को नहीं मिलती। या ये आप मतलब कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब हम कुछ ऐसे लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं नहीं, पहले हमें अनुभव आने दीजिए, फिर हम बाद में आपको
हमारी राय हम जो भी है हमें कुछ बोलना है या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है ये आपके साथ हम बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे मत कीजिए आप शेयर कीजिए जो भी छोटे-छोटे जो भी आप मतलब अनुभव कर रहे हैं तो उसे आप शेयर कीजिए। देखिए जब आप किसी के साथ ये शेयर करते हो ना, तब क्या होता है जब दूसरे कोई जब आपके ये जब एक्सपीरियंस जब ये जो आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये जब सुनते हैं और कुछ अच्छी-अच्छी जो आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएँ जो घट रही है जो तो वो जब आप वो सुनते हैं तो उनके उनके भी विल पावर उनके भी उनका भी जो इच्छा जो होती है वो बढ़ जाती है और फिर वो भी आपके लिए भी उन लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, नहीं आपका अच्छा हुआ, चलो और अच्छा होने दीजिए वगैरह आपका वगैरह और फिर क्या होता है कि उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती हैं। समझ रहे हैं आप? यू नो इट इज़ और 10 गुना उनकी ब्लेसिंग्स आपको लगती है वो। तो आप जो भी कुछ होता है ना, वो आप शेयर कीजिए। शायद आपका काम जब आप शेयर करते हो किसी के साथ तो अ, उनका काम शायद जल्दी हो जाए, तो वो किसको ब्लेसिंग्स देते हैं? वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि नहीं इन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ अच्छा मुझे राय दी, उन्होंने कुछ अच्छा मुझे मार्ग दिखाया, तभी मैंने मतलब मैंने ये सब काम किया और ये सब अच्छा हुआ मेरा। तो वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स और डबल होकर आपको वो आती है। तो ये ऐसा मतलब ये ऐसा सब चालू होता मतलब ये एक-एक की ब्लेसिंग्स जब आपको लगती है, तो आपका काम भी जल्दी होने की संभावना और भी बढ़ जाती है इससे। ठीक है? हमेशा शेयर कीजिए और जब आपका काम अच्छा हो जाता है, तो हमारी जो गुरु दक्षिणा जो होती है, जब हम दक्षिणा आपसे माँगते हैं, तो हम एक ही दक्षिणा आपसे माँगते हैं। जब आपका भला हो जाए, तो आप और 10 लोगों का आप भला कीजिए और किसी भी ज़रूरतमंद को आप फल आहार दीजिए, भोजन दीजिए। आपका काम पूरा हो जाने के बाद आप उन्हें ये आप दे सकते हो। सबसे श्रेष्ठ जो दान होता है वो अन्नदान होता है। किसी को भी ज़रूरतमंद को आप खाना खिलाइए। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है और आपके जैसे और 10 लोगों की आप मदद कीजिए। बस इतना ही।